हेलो स्टूडेंट, आज आ रहे हैं सीबीएसई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम चैप्टर वाइज लेके आएंगे अपने चैनल के ऊपर। तो चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे 90% उम्मीद होती है कि सीबीएसई बोर्ड उस क्वेश्चन को देगा, जरूर देगा, भले वो संख्या चेंज कर सकता है। तो उसी से रिलेटेड हम 5वें चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है, उसके हम टॉप 5 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कभी भी क्वेश्चन को पढ़िए और उसे समझिए, तभी आंसर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो द nth टर्म, जो nth टर्म है, nth मतलब कि जो हमारा n होगा, मतलब n तो आपको सभी को पता होगा कि जिस टर्म की हमें निकालनी है वो n होता है। तो nth टर्म ही निकालनी है, ठीक। तो इस एपी का, ये जो एपी है 1+√3 1+2√3 1+3√3, इसी एपी का nth टर्म निकालना है, ठीक। तो ये एक सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो चलो मैं इसका सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसमें जो जो चीजें वो सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है? a+n-1d। तो हमें इसमें 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, जो सबसे कॉमन सा होता है, सबको पता होगा शुरुआत से ही, कि a, n और d। n तो आपको मैंने बता दिया कि nth टर्म में निकालनी है, तो n क्या हो गया अपना एनी, ठीक। और ए क्या हो जाए? ए तो आपको हो सके तो पता हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ थोड़ा बोला, कि ए जो होता है वो किसी भी एपी का सबसे पहला टर्म होता है। तो इस एपी का सबसे पहला टर्म क्या है? 1+√3, ठीक। तो ए अपना क्या हो जाएगा? 1+√3, ठीक। और डी, डी जो होता है वो अगली 2 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब 2, जैसे अगली और पिछली का जितना भी डिफरेंस होता है वो हमारा डी होता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक। तो डी क्या हो गया? अगली टर्म, मतलब a2 माइनस a1, ठीक। a2 क्या हो गया? 1+2√3, और a1 क्या हो गया? माइनस, इसे ब्रैकेट में लिखना है, यही क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो 1+√3, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे, सभी को आता ही होगा। ये माइनस दोनों के साथ होता है, तो -1 और -√3, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2√3 में से जब √3, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा एक प्रकार से। तो अब 2√3 और 1√3 में से सिर्फ 1√3 आएगा, जिसे हम सिर्फ √3 भी लिखते हैं, ठीक। तो ए अपना क्या आ गया? 1+√3, और डी अपना क्या आ गया? √3। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में बस रखना है, n की जगह हमारा n ही है, ठीक। तो an इज इक्वल्स टू a+n-1d। ए क्या है अपना? 1+√3 और n-1 और √3, ठीक। और फिर 1+√3, और ये दोनों के साथ गुणा है, दोनों के साथ गुणा हो रहा है, इसमें ध्यान से देखिए। तो इसको सबसे पहले n के साथ, फिर 1 के साथ, तो प्लस इसको जब करेंगे तो n√3 आ जाएगा, इसको जब करेंगे तो -√3 आ जाएगा। माइनस प्लस का साइन कट जाता है, तो क्या आ गया? 1+n√3, जो कि हमारा आंसर है। इसमें तो कौन सा? फर्स्ट। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first term of an AP is क्या है? P, ठीक। और and the common difference क्या हो जाएगा? D जिसे हम लिखते हैं is Q,
देन इट्स टेंथ टर्म, ठीक, इस क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन में देता हूं, a प्लस 9p, b है p माइनस 9q, c है p प्लस 9q और d है 2p प्लस 9q, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोबारा मैं पढ़ता हूं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ऑफ एन एपी इज पी। जो हमारा सबसे पहला टर्म क्या होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बताया है कि सबसे पहला टर्म होता है ए, ठीक। तो ए हमें क्या दिया है, पी। तो जैसे जैसे दिया है उस तरीके से आपको लिखते जाना है। तो ए हमारा क्या है, पी, ठीक। ए हमारा क्या हो गया, पी। कॉमन डिफरेंस डी होता है, ठीक। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। और डी क्या होता है, अगली टर्म और पिछली टर्म का डिफरेंस, ये तो आपको पता चल गया, ठीक। तो डी हमें दे रखा है क्यू। तो टेंथ टर्म क्या होता है, मतलब हमें, मैंने ये आपको बताया था कि जो मतलब कि जिसको भी हमें निकालना है, जिस भी टर्म को निकालना होता है वो हमारा एन हो जाता है। तो इसमें पूछा टेंथ टर्म, तो एन क्या हो जाएगा, 10, ठीक। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक। डी भी हमें दिया है, ए भी दिया है और एन भी दिया है। तो इसको अब सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो ए, एन की जगह हमें 10 रखना है। ए हमारा क्या हो गया, पी प्लस एन की जगह में 10 माइनस 1 डी के जगह क्यू। तो P प्लस 9Q। तो इसमें से हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको एक बार नोट डाउन कर लो जिसको करना हो, नहीं तो मैं अभी से मिटाता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, इफ 4m प्लस 8 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 आर थ्री consecutive term of तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इफ यदि 4m प्लस 8 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 और 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म क्या होता है, लगातार। ये तो सबको पता होगा, ये तो थोड़ा कॉमन सही बात रहता है। तो 3 ये लगातार, मतलब ये जब x होगा तो x प्लस 1 x प्लस 2, ये ऐसे लगातार टर्म आते जाते रहेगी। तो ये 3 लगातार टर्म है, ठीक। तो हमें इसी से m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए, इसमें तो a भी नहीं दिया, n भी नहीं दिया, d भी नहीं दिया। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको ये तो पता होगा कि d1 जो है a2 माइनस a1 होता है, d2 जो है a3 माइनस a2 होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि a2 a3 ही होगा, इसका मतलब ये है कि इसमें से ये माइनस भी से भी डी निकल जाएगा, इससे ये माइनस से भी डी निकल जाएगा, ठीक। तो जो इससे इसको जब माइनस करेंगे तो जो वो वाला डी होगा और इसको इससे जो माइनस करेंगे वो वाला डी तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एपी में जो डी होता है वो हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक।
तो इसे फिर हम जब इससे डी निकालेंगे और इससे डी इक्वली रखेंगे तो हमारा m इजीली निकल जाएगा। तो यही हमें करना है। तो इसे हम मान लेते हैं a1 a2 और a3, ठीक। इसे थोड़ा मिटा देते हैं। अब आंसर करते हैं। a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इक्वल होगा, क्योंकि इनका d हमेशा सेम होता है किसी भी AP का, ठीक। तो a2 हमारा क्या है 2m² प्लस 3m प्लस 6, ठीक। ये हमारा a2 है माइनस a1। अब ये नहीं कि कितने ऐसे बिना ब्रैकेट कैसे लिख देंगे, ये मत करना, ऐसे लिखा जाता है 4m प्लस 8 इक्वली a3 क्या है 3m² प्लस 4m प्लस 4 और माइनस हो गया 2m² प्लस 3m प्लस 6, ठीक। तो ये हमारा बना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2m² प्लस 3m प्लस 6 माइनस, इन दोनों के साथ माइनस होगा, ये मैंने पहले बता दिया है तो बताने की जरूरत नहीं है, 4m माइनस 8, ठीक। ये आया इक्वली 3m², इसको ऐसे ही एज इट इज उतार देना है 4m प्लस 4, इसका भी सबके साथ माइनस हो जाएगा तो माइनस 2m² माइनस 3m माइनस 6, ठीक। तो ये हमारा बन गया। अब इसमें देखिए कि m और m तो माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। 2m², इसको इससे माइनस करेंगे तो बड़े के पास माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा माइनस m, और इसको करेंगे तो माइनस का 2, ठीक। और इसको करेंगे तो इसमें देखिए कि 2m का स्क्वायर है तो इससे और ये इजीली माइनस हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो m का स्क्वायर 4m और माइनस 3m क्या हो जाएगा प्लस का m, ठीक। और ये 6 है और 4 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। अब इन सभी को एक साइड लेके आते हैं, 2m² माइनस m माइनस 2, इसको जब लाएंगे तो से साइन जो बदल जाएगा m का स्क्वायर, इसको जब लाएंगे तो माइनस का m और इसको जब लाएंगे तो प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब माइनस करेंगे तो m², इसको जब इसमें तो माइनस m हो जाएगा प्लस माइनस 2m, इसको करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो इज इक्वल्स टू में 0। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो इसको जब हम लेंगे तो देखना इसमें m कॉमन आ रहा है, तो m कॉमन आ गया, m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। इसको इधर ले जाएंगे 0 कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, या इससे दो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 और 0, तो m की हमारी क्या 2 वैल्यू आ गई। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को फटाफट लिखते हैं। इफ 10 times of 10th term is equal to 20 times of 20th term of an AP, find its 30 टर्म। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। इफ 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म, किसी मतलब एक एपी कोई सी भी दी है, उसका जो 10वें टर्म का 10 गुना जब हम उस चीज को कर दे
तो वो बराबर हो जाएगा 20वां, जो भी उसी का 20वां पद है चाहे 20वां टर्म है उसके 20 गुना के। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10वां टर्म क्या होता है? a प्लस 9d, ये सबको पता होगा। अब इसका जब हम 10 गुना कर दे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब 20वां टर्म क्या होता है? a प्लस 19d, इसका 20 टाइम कर दो, सबसे बढ़िया, ये इक्वल आ गया। तो इससे हमें a और d की वैल्यू अब कैसे भी निकाल देनी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 10a प्लस 90d, 20a प्लस 19 दूनी 38, 380d। ठीक, ये हमारे पे वैल्यू आ गई। अब इससे इसको इधर ले जाए चाहे इसको इधर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 10a माइनस 20d 20a और 380d माइनस 90d। ठीक, इससे घटाएंगे माइनस 10a इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो 80 290 आ जाएगा, 290d। इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल्स टू माइनस 290d इज इक्वल्स टू 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, माइनस 29d। ठीक, a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 29d। और 30 टर्म मतलब a30 निकालना है। तो a30 क्या होता है? a प्लस 29d, यही होता है। a की वैल्यू हमने निकाल ही लिया है, माइनस 29d, d को ऐसी 29d, इसको कैंसिल आउट 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक, तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, जिस बंदे को नहीं आया उसको जरूर करना चाहिए। तो ये कर लिए, अब मैं इसे मिटाता हूँ। क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? 5th क्वेश्चन क्या है? इन एन एपी, ठीक, फाइंड क्या करना है हमें? एस एन, जहां, मतलब वेयर का मतलब क्या हो गया? जहां ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 5n माइनस 1, 5n माइनस 1। ठीक, hence find the sum of the first 20th टर्म। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो इन एन एपी, किसी भी एक एपी में हमें फाइंड करना है एस एन। ठीक, एस एन का फॉर्मूला मेरे को लगता है सबको याद होगा, नहीं तो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, लिखूंगा ही। जहां पे ए एन है 5n माइनस 1, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है? पहले लिख लेते इसे। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 5n माइनस 1। ठीक, इससे पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे क्या। ए एन मतलब एन की जगह हम कुछ भी पुट करेंगे तो उससे हमारी उसकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ए की जगह हम 1 पुट करते हैं तो A1 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। A1 हमारा 4 आ जाएगा। A1 हमारा क्या आ गया? 4। ठीक, इसी तरह A2 A3 सारी चीज हम निकालते रहेंगे। तो n की सॉरी दोबारा करवा देंगे। an इज इक्वल टू 5n माइनस 1 है। ठीक, तो n की जगह हमें कुछ भी रख देना है। n की जगह 1 2 3 रख देना है AP बनाने के लिए। तो n की जगह क्या आ गया? 1, तो A1 क्या आ जाएगा? ठीक, 5 माइनस 1 4। ठीक, n की जगह इसी तरह हम 2 रख दे मान लो, तो A2 क्या आ गया? 5 इंटू 2 10 9 आ जाएगा। n क्या 3 रख दे तो A3 क्या आ जाएगा? 15 माइनस 1 14 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी एक AP बनी गई है। AP जब हम बनाएंगे तो 4 9 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आ गई AP अपनी। ठीक, तो हमें एस एन निकालना है। एस एन का पहले फॉर्मूला सबसे पहले लिखता हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, इसमें आपको सभी चीज तो मैंने पहले बता दी, इसलिए बताना है नहीं कुछ।
हमें एस एन निकालना है, तो एन की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है, n/2 एज इट इज ऐसी उतार दो। 2a, ए हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म, तो 2 × 4 प्लस n-1 डी, डी की जगह हमें क्या रखना है, a2 - a1, a2 - a1 क्या हो जाएगा 9 - 4 = 5, ये हमारा क्या आ गया डी, तो डी की जगह हम 5 रख देंगे, ठीक। n/2, 2 4 8 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 n - 5, ठीक। n/2 इसको जब हम माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 5n, ठीक। n/2 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n बाय में 2, इसको जब करेंगे तो 5n का स्क्वायर बाय में 2, या तो ऐसे छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, आपका आंसर सही जाएगा। तो ऐसा हमारा क्या हो गया ये, ठीक। अब हमें Sn तो हमने निकाल ली, An से हमने Sn सारी चीज निकाल ली। अब उसने दूसरी चीज भी पूछ रखी है, हैंस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, मतलब जितने पहली एपी में जितनी भी टर्म है उसके S20 निकालना है, सबसे पहले सम उसका निकालना है। तो ठीक है, इसे मैं फिर रफ करता हूँ, नोट डाउन, तो अब रफ कर लेता हूँ इसको, एपी दोबारा लिखना पड़ेगा, 4 9 14 डैश, ठीक। ए अपना क्या था 4 था, डी अपना क्या था 9 - 4 5, ठीक, ये आ गया। अब S20 निकालना है, तो कुछ नहीं करना, S20 या हम पे जो पहली वैल्यू आई थी उसमें भी 20 रख दो या इसमें रख दो, तो मैंने तो मिटा दे, तो इसमें मैं रखूंगा, तो n/2 20/2 2a 8 प्लस 19d इंटू में 5, ठीक। ये आ गया 10 इंटू में 8 19 5 से क्या हो जाएगा 8 प्लस 9 = 45 4 95, 10 इंटू में 3 103 = 1030। ये हमारा S20 क्या आ गया हमारा 1030, तो ये हमारा आंसर है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम अभी नियर में ही है, तो हमारे से जुड़िए और आपको भी ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। तो थैंक यू, अगली वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे।